हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर CUET का फॉर्म फिल करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के लिए AMU, जामिया, BHU, DU, JNU, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उन सभी यूनिवर्सिटीज़ का अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, इस वीडियो में हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करें। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपके ज़रूरत पड़ेंगे फॉर्म फिल करने टाइम, क्या क्या चीज़ें आपसे ज़रूरत पड़ेगी। वो सबसे पहले मैं आपको रिमाइंड कर दूँ यहाँ पे, देखिए ये आपसे वही चीज़ मांगेंगे जो आपके पास होगा, जो आपसे नहीं होगा या आपके पास जो नहीं हो वो आपसे नहीं मांगेंगे। याद रखिएगा, जो आपके पास है वही आपसे मांगा जा रहा है यहाँ पे। इसके अलावा कोई उल्टी सीधी चीज़ें नहीं मांगा जा रहा है, ये आपको पहली चीज़ ध्यान देना है। मतलब ये कि आपसे पर्सनल डिटेल, इसके साथ ही एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में अगर जो डिटेल है वो अपलोड करिए। इसके अलावा आपका कौन सा कैटेगरी वो, तो ये सारी चीज़ें जो है डिटेल में बताई जाएगी। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, सर्च कर लेना है क्या, CUET सामर्थ्य। जैसे ही जब CUET सामर्थ्य सर्च करेंगे इस तरीके का आइकन आएगा, आपको इस पर सिंपली क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे जब इस पर क्लिक करेंगे एक न्यू आइकन इस तरीके से ओपन होगा। अब इसके बाद आपको यहाँ पे ये जो 3 लाइन जो दिख रहा है, मैं आपको थोड़ा ऊपर लेकर दिखाता हूँ। ये 3 जो लाइन दिख रहा है आपको, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे जब इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है आपको, एक तो यूनिवर्सिटीज़ का लिस्ट दिख रहा है, सिलेबस दिख रहा है, जिस भी आप कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब जिस भी प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसका आपको यहाँ पे सिलेबस दिख रहा है। इसके अलावा एप्लीकेशन गाइड दिख रहा है, यहाँ पे एप्लीकेशन गाइड पे क्लिक करेंगे और इसको सिंपली डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो सबसे पहला जो आपको ज़रूरत पड़ने वाला होगा, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, मतलब कुछ हालांकि ये थोड़ा सा ये में है, मतलब सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर दूँ। देखिए सबसे पहले आपका पर्सनल डिटेल। अब पर्सनल डिटेल में आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें, मोबाइल नंबर और ईमेल ID, ये मिनिमम आपकी ज़रूरत पड़ेंगे रजिस्ट्रेशन करने में पहला स्टेप में। जब ये पहला स्टेप कर लेंगे, इसके बाद सेकंड स्टेप में जाएंगे, तो सेकंड स्टेप में जाते ही जो है उसके बाद आपसे बेसिक डिटेल में ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराने टाइम में आपसे क्या क्या लिया जाएगा वो क्लियर कर दे। आपसे फ़ोटो लिया जाएगा, आपका सिग्नेचर और आपका क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट। जैसे आपने 10th तो करा ही होगा तो 10th का मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा, और अगर आपने 12th कर लिया तो उसका भी मार्कशीट आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर नहीं किए हैं तो नहीं अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बस आपको बताना होगा कि हाँ भाई आप कहाँ से, किस जगह पे स्कूल है, कहाँ से पढ़ रहे हैं, वो बस सिर्फ बताना पड़ेगा, लेकिन उसको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये 3 डॉक्यूमेंट्स हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स है वो कैटेगरी का डॉक्यूमेंट्स है। मतलब अगर आपके पास मान ली OBC कैटेगरी के से है, SC ST से है, तो वो कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा इन्होंने साइज़ भी बता रखा है कि साइज़ क्या होगा। जैसे अगर हम बात करें, आपके जो फ़ोटो होंगे उसके साइज़ होंगे 10 से लेकर के 200 KB के बीच में होंगे, और सिग्नेचर जो होंगे 4 KB से 30 KB के बीच में। इसीलिए जब फॉर्म फिल करेंगे ना तो पहले इस साइज़ से आप उस टाइप से बना लीजिएगा। लेकिन इसके बाद नेक्स्ट ऐड कर दें, अगर आपको अपना मार्कशीट अपलोड करना है तो उसका जो साइज़ है 50 KB से लेकर 300 KB के आसपास में रखा है, जो कि इसी हिसाब से, मतलब असल में ये धुंधला बनाया ही गया, इसलिए धुंधला दिख भी रहा है आपको। यहाँ पे क्लियर इसको किया नहीं, लिखा नहीं गया इस वजह से। इसके अलावा ये है कि जब ये कर लेंगे आपको एक पासवर्ड बनाने को कहा जाएगा, और जब पासवर्ड बना लेंगे तो फिर उसको फिर सिंपली लॉगिन करना। ये कुछ देखिए, मैं स्टेप जो दिखा रहा हूँ ऐसा ही आपको सारा डिटेल फिल करना पड़ेगा जो स्टेप दिखाया जा रहा है। हालांकि इस पर एक डिटेल वीडियो अपलोड हो जाएगी। ये याद रखिए, आपसे एड्रेस मांगे जाएंगे, जो भी आपके रीजनल एड्रेस है वो सारी चीज़ें कहाँ से है। मतलब आपको करना कुछ नहीं है, हर चीज़ को स्टेप बाई स्टेप आपको आराम से फिल करना है, कहाँ पर क्या मांगा जा रहा है, कहाँ पर क्या नहीं मांगा जा रहा है। बेसिकली ये 4-5 ही ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो आपसे मांगा जा रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। हाँ, आपके पास आधार कार्ड है तो वो आप दे सकते हैं, या वोटर ID कार्ड है वो उसकी भी ज़रूरत पड़ेगा, याद रखिएगा। इसके अलावा कैटेगरी का सर्टिफिकेट मैंने पहले ही बता दिया कि वो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। बाद बाकी आपको पर्सनल डिटेल, अगर आपके पास कैटेगरी का सर्टिफिकेट जैसे NCC है, OBC है, जो भी है वो, जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे 6 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। अगर आपके पास, मैं क्लियर कर दूँ, स्पेशली 6 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे फिर से एक है लिस्ट है। अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन में हैं तो यस करेंगे, और अगर नहीं तो नो करेंगे। लेकिन अगर इसका सर्टिफिकेट है तो अपलोड करना पड़ेगा। इस तरीके से कश्मीरी माइग्रेंट है तो ठीक या है, लेकिन आपको अगर है तो सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, यही इसमें कहा गया है। NCC हो गया, स्पोर्ट्स कोटा हो गया, एम्प्लॉय वार्ड का सर्टिफिकेट, इसके अलावा डिफेंस पर्सनल का आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद जो है आपको वो फादर मदर का भी पर्सनल डिटेल, मतलब वो क्या करते हैं, क्या फैमिली इनकम है, वो सारी चीज़ें आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद ये बेसिक जो है मैं आपको बता दिया। बाकी आपका इनकम कितना है, वो इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करने को नहीं कहा जाएगा, लेकिन आपका इनकम कितना है वो आपसे पूछा जाएगा, मतलब ईयरली इनकम के हिसाब से। इसमें अच्छी बात या बुरी बात ये कह लीजिए, फॉर्म जब फिल करेंगे तो हर स्टेप को बार बार आपको दिखाएगा कि हाँ आपने ये पहला प्रोसेस में इस तरीके से किया, दूसरे में ये किया, तो आपको बार बार वो दिखाएगा। इसीलिए ज़रूरी है कि आप टेस्ट सेंटर वगैरह को लेकर जो भी चीज़ देखें एक बार क्लियर देख लें। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स अब तक मैंने बताई यही आपके डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत पड़ेंगे, इससे आगे कुछ ज़रूरत नहीं है। फॉर्म कोई भी स्टूडेंट फिल कर सकता है, चाहे वो अपेयरिंग का हो या 2020 में मतलब 12th करा हो, कोई भी स्टूडेंट फिल कर सकता है, ऐसा कोई यहाँ पे वो बैरियर नहीं है। बस ये कि आपको जब एडमिशन लेंगे तो उस टाइम हो सकता है कि आपको एफिडेविट देना पड़े कि हाँ भाई उस साल में आपने क्या किया। बाकी ये कि अगर किसी खास टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट कर दीजिएगा, आने वाले जो भी अपडेट्स आता है उसको लेकर अपडेटेड रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।